गल नूं समझो कि जदों आपां स्टेटमेंट रीड करते हैं कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली साडी जिहड़ी स्टेटमेंट है इस न्यूमैरिकल च उहदे अकॉर्डिंगली मैन रनिंग ऑन द होरिजोनटल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर find the rain appears to be falling vertically and he increases his speed to 12 kilometer per hour and finds that the drops make angle 30 degree with the vertical find the speed and direction of the rain with respect to road। तो थानू दसिया भी ये जी प्रॉब्लम है रेन प्रॉब्लम है ये वर्टिकल प्लेन च हो रही है और वर्टिकल प्लेन थानू दसिया मैं थोड़े घर की दीवार है और दीवार के उपर तुसी अलग अलग तरह नाल स्ट्रेट लाइनस ड्रॉ कर सकते हैं उन्होंने विचों एक होरिजोनटल है एक वर्टिकल है और इनकलाइंड भी कर सकते हैं ना। तो ये बेसिक स्टैप्स है। और रेन प्रॉब्लम दे विच एक है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पैक्ट टू अर्थ, एक है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पैक्ट टू अर्थ और एक है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पैक्ट टू ऑब्जर्वर। और इन्हां तिन्हां दा रिलेशन तुहानूं याद होएगा कि वी आर माइनस वी ओ है तो वी आर की वैल्यू है ना, ये कंसैप्ट तुहानूं याद होने चाहिए। तो आ जिहड़ी इक्वेजन आपां लिखी है बेटा ये अकॉर्डिंगली आ दोनों कंपोनेंट वैक्टर्स है और ये रिजल्टेंट वैक्टर है। हुण दोबारा स्टेटमेंट नूं तुहाडे सामने देखो कि जो ऑब्जर्वर है उसकी इनीशियल वेलोसिटी कितनी है पुत्त, ਉਹਦੀ इनीशियल वेलोसिटी है 8 किलोमीटर पर आवर और आपां अपने लिए काम नूं सौखा करन लई इस होरिजोनटल डायरैक्शन नूं एक्स एक्सिस मान लैने आ तो आई। और इस ऑब्जर्वर नूं जो रेन है वो किस तरह महसूस हो रही है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो देखो बेटा तो आ है आ जो मैं एरो शो किया वा ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पैक्ट टू ऑब्जर्वर और कदों जदों उहदी वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर है। तो हुण आ जिहड़ा वी आर ओ है बेटा तो आपां इसका मैगनीट्यूड तो सानू नहीं दिता तो वी आर ओ मान लिया, बट डायरैक्शन डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर आपां इहनूं एक्स एक्सिस मन्निया इहनूं वाई मान लैने आ तो ये नैगेटिव वाई होने करके माइनस जे कैप। उस तो बाद तुसी की करना पैरेललोग्राम, क्योंकि आ दोनों रिजल्टेंट वैक्टर्स है कंपोनेंट वैक्टर्स है और आ रिजल्टेंट वैक्टर है। तो तुसी पैरेललोग्राम कंप्लीट करके कंपोनेंट वैक्टर्स तो आ बन गई तुहाडी वी आर, दिस इज वी आर। हुण तुसी नोट की कर रहे हैं बेटा जिहड़ा तुहाडा वी आर है ना जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है या वेलोसिटी ऑफ रेन इन विद रिस्पैक्ट टू अर्थ है या रोड है ये एक्स वाई प्लेन च लाई कर रही है। तो आप मान लेने कि लेट वी आर की वैल्यू है वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, जनरल गल कर दी ना आप। तो ये मान लिया पुत ये जनरल आप लिखता है ना, तो क्योंकि ये अननोन है साडे लिए। हुण बेटा हुण इहदे अकॉर्डिंगली वी आर ओ ते वी नॉट इन्हां दा रिलेशन की बनेगा ये विच पुट कर दी अगर आप वैल्यूज तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इज इक्वल टू वी आर ओ। जो वी आर ओ है उसकी वैल्यू है वी आर ओ माइनस जे कैप प्लस वी नॉट की वैल्यू है 8 आई कैप। हुण दोनों साइड्स से आई और जे के कोफिशिएंट्स इक्वेट करो, इधर आई है 8 और इधर आई वी एक्स, तो वी एक्स आ गया और वी वाई की वैल्यू आ गई माइनस वी आर ओ। तो हाले स्टिल अननोन है, तो आ पता लग गया एक्स कंपोनेंट। हुण दोबारा देखो बेटा हुण दोबारा स्टेटमेंट नूं समझो कि जो थानू स्टेटमेंट गिवन है उहदे च क्या कि जदों ऑब्जर्वर ने अपनी स्पीड नूं 8 तो 12 किलोमीटर पर आवर कर लिया है ना। हुण गल नूं सुनियो पुत, देखो ये समझना बड़ा जरूरी है। आ होरिजोनटल डायरैक्शन भी है, इनू एक्स एक्सिस मनिया, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरैक्शन है, इनू पॉजिटिव वाई और नीचे वाली नेगेटिव। अच्छा हुण एक गल बड़ी क्लीयर है बेटा,
तो जिहड़ी VR है, VR, तो VR दी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है VR दी, है ना, जो VR है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पैक्ट टू रोड या अर्थ, वो फिक्स है, वो नहीं बदल रही। जो तुसी अपनी स्पीड नूं घटा या वधा रहे हैं ऑब्जर्वर, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पैक्ट टू ऑब्जर्वर चेंज हो रही है, VRO चेंज हो रही है। तो हुण जदों सैकेंड टाइम ऑब्जर्वर ने अपनी स्पीड नूं 12 कर लिया 8 की जगह, तो VR ते कोई फर्क नहीं पैना, VR उही है, बट जो VRO है उहदे ते फर्क पै जाना। हुण इस करके तुसी की करना बेटा, दोबारा देखो कि आही जिहड़ी आ वाला VR है, ये इत्थे ड्रॉ करना आपां, तो है ना, अप्रोक्सीमेटली अंदाजे दे नाल, तो आ VR है। तो पहला बेटा आ मैं डॉटेड लाइन्स इदां लगाइयां सी ना, तो आ वाली रैक्टेंगल बन रही सी, पर हुण आ जिहड़ी V0 है ये कितनी हो चुकी है 12, तो आ जिहड़ी है 8 है, तो 12 करन दे लई, तो आ हो गई 12। हुण ये V0 है, ये बदल चुकी है, V0 डैश करती, सो ये 12 है आई कैप। तो हुण बेटा जो V0 डैश है ये चेंज होने दे नाल VR ते कोई फर्क नहीं पिया, इस करके हुण जदों आपां पैरेललोग्राम बनानी तो इदां बननी है तुहाडी। तो इट मीनस आ जिहड़ा कंपोनेंट है दिस वन VRO, ये हुण इस साइड आ वाला आ गया, क्योंकि आ जो रिजल्टेंट है हुण इहदा और इहदा बन गया वा, तो आ बन गया तुहाडा VRO डैश। और उन्हें की किया, जदों अपनी VO की वैल्यू 8 तो 12 हुई है, तो जिहड़ा VRO है उसकी डायरैक्शन हुण वर्टिकल नाल कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री, तो आ एंगल 30 डिग्री दिता। सो ये तुहानू स्टेटमेंट तो समझना पैना है ना ये। तो हुण इहदे विच फिर देखो बेटा, तो आ फार्मूला तो आ ही रहना, बस हुण की होया VR की वैल्यू आ डैश आ जानी इदां। तो हुण VR च कोई चेंज नहीं आई, तो VR तो है VX आई कैप प्लस VY जे कैप, बट VRO डैश ते VO डैश की वैल्यू लिखनी है। हुण आ जिहड़ा VRO डैश है, तो इस इहदा क्योंकि ये ना तो एक्स वाल है ना वाई वाल है, तो ये कंपोनेंट्स की है, यदा कंपोनेंट इस तरफ कंपोनेंट की आएगा VRO डैश माइनस जे कैप प्लस, और यदा इस तरफ कंपोनेंट की आएगा, यदा इस तरफ VRO डैश माइनस आई कैप। तो यदा इस वैक्टर का इस तरफ कंपोनेंट ये भी नेगेटिव वाई है, ये नेगेटिव एक्स है, तो इस करके प्लस, तो आ जिहड़ा वैक्टर है ये तो सीधा ही है 12 वाई कैप। हुण दोबारा देखो, हुण VX की वैल्यू असी ऑलरेडी निकाल चुके हैं 8, हुण इस साइड ते आई की वैल्यू की है 12 माइनस VRO डैश आई कैप, आ दोनों इकट्ठे कर लें, और आ है VRO डैश जे कैप माइनस। हुण कॉफिशेंट्स इक्वेट करो बेटा, तो आ आई वाले देखो, तो 8 इज इक्वल टू 12 माइनस, तो V डैश यदि वैल्यू 4 आ गई, तो अगर यदि वैल्यू 4 आ गई है, हुण इधर देखो, हुण जे वाले कॉफिशेंट्स इक्वेट करो, तो VY की वैल्यू कितनी आ रही माइनस, VY इज इक्वल टू माइनस, हुण यदि वैल्यू 4 आई है, तो इट मीनस VY आ गई -4। -4 VY का मतलब एक्चुअली की है कि जिहड़ा VR है ना, वह Y कंपोनेंट थल्ले नूं है, क्योंकि आप डाउनवर्ड डायरैक्शन नूं नैगेटिव लिया ना, तो ये नैगेटिव है, तो असी अननोन मन्निया सी इसनूं, आपां अपने वालों इहदे च कोई डायरैक्शन ऐड नहीं सी कीती, जनरल लिखिया सी, इस करके रिजल्ट ने उहदी डायरैक्शन दसती। सो VY पता लग चुका वा, VX भी पता लग गया, इट मीनस जिहड़ी VR की वैल्यू है, तो VR वैक्टर कितना आ गया तुहाडा, VX है 8 आई कैप माइनस 4 जे कैप, और यदा रिजल्ट तुसी निकाल सकते हैं √8 स्क्वेयर प्लस -4 स्क्वेयर तो। और डायरैक्शन दसनी है पुत, तो डायरैक्शन किदां दसनी है, तुसी आ डायग्राम बना लेनी है ना, आ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। हुण तुहाडा जिहड़ा VR है वह एक्स कंपोनेंट तो इस तरफ है 8, तो जिहड़ा वाई कंपोनेंट है वह है
-4 का मतलब थल्ले नूं इधर नूं। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करके आ जो है ये वी आर वैक्टर है, तो आ एंगल अल्फा निकाल सकते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। हुण परपेंडिकुलर मैगनीट्यूड लेना, माइनस नहीं लेना, 4/8। तो इस तरीके नाल तुसी डायरैक्शन ऑफ रेन ते डायरैक्ट मैगनीट्यूड ऑफ रेन विद रिस्पैक्ट टू अर्थ या रोड निकाल सकते हैं ना। तो ये स्टैप्स है जिहड़े तुहानूं फॉलो करने पैने हैं, मतलब विद प्रैक्टिस ही होना सारा कुछ। इदां नहीं है कि फस्ट टाइम आपां सुन लिया तो पता लग गया, बट गल जिहड़ी समझण वाली है कि प्रॉब्लम नूं टैकल किस तरह करना, उहदे स्टैप्स नूं असीं याद रखना वा, तो उस तो बाद फिर प्रैक्टिस ने सानूं अगे लैके जाना बेटा। तो ये तो असी रिगार्डिंग फर्स्ट प्रॉब्लम। हुण देखो सैकेंड प्रॉब्लम देखो बेटा, टू मासेस ए एंड बी आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। जो दो मासेस है वो सेम स्ट्रेट लाइन च मूव कर रहे हैं। A moves with uniform velocity 11 meter per second. B starts from rest at the instant it is 52.5 meter ahead of A. तो देखो B and A, B and A है, ये स्टार्ट कर रहा है एट रेस्ट तो, ये स्टार्ट कर रहा है रेस्ट तो, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है बेटा। और ए दी वेलोसिटी तुहानू कितनी दिती हुई है बेटा, कांस्टेंट 11 मीटर पर सेकेंड, और बी दी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट ते है बट एक्सेलरेट हो रहा, यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन है 1 मीटर, और दोनों दे विच आ जिहड़ा गैप है दैट इज गिवन टू बी से एक्स है, ये कितना दिता होया 52.5 मीटर। हुण क्वेश्चन ये है कि दोनों मूव करन लग पे, दोनों मोशन च आ गए है ना। सो ये एक्सेलरेट हो रहा और ये कांस्टेंट वेलोसिटी नाल है। हुण लेट आफ्टर टाइम ये दोनों, तो आ जिहड़ी सिचुएशन है 0 टाइम ते है, तो लेट आफ्टर टाइम टी जो ए और बी है वो दोनों इत्थे आ गए सी पॉइंट पे। सी का मतलब कैच मीनस जदों बी अगे नूं जा रहा वा तो ए भी उहदे मगर आ रहा है ना। तो मान लो सी पॉइंट ते पहुंच के ए ने बी नूं फड़ लिया। तो हुण बेटा अगर आ बेटा तुहाडे कोल असी नूं एस कहिए, तो आ जिहड़ी एस है ना, ये है बी दी डिस्प्लेसमेंट विद इन टाइम टी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद इन टाइम टी एस है, पर बी दा मोशन तो यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एस कैलकुलेट करने लई असीं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर नूं यूज करना, डायरैक्ट नहीं, वेलोसिटी इंटू टाइम नहीं कर देना। तो हुण बेटा क्योंकि एस है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद इन टाइम टी, बी तो सी पहुंचन दी, तो हुण यू 0 है, ए गिवन है, तो साडे को बन गया हाफ ए टी स्क्वेयर है ना, क्योंकि यू 0 है, ये आपां फॉर बी कर लिया ना। ते पर ए सी तक पहुंचया वा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करके, आ तो पहला ही सीगा 52.5 प्लस एस, तो इट मीनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए जिहड़ी है ना, वो कितनी है, तो आ बी लई है ना, तो वो हैगी है 52.5 प्लस एस बी, 52.5 प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अच्छा पर हुण एक गल सुनो, जिहड़ी ए ने आ डिस्प्लेसमेंट कवर की है दिस वन विद इन टाइम टी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी नाल कीती है। तो यदा मतलब ए दा मोशन जे यूनीफॉर्म मोशन है जो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन दिता होया, तां असीं ए दी डिस्प्लेसमेंट डायरैक्टली निकाल सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। तो v इंटू टी, हुण v की वैल्यू तुहानूं दित्ती हुई है बेटा 11, t 52.5 प्लस हाफ ए की वैल्यू 1 है,
टी स्क्वेयर। हुण तुसीं देख रहे हैं आ तुहाडी ना क्वाड्रेटिक इक्वेजन है। इस इक्वेजन नूं सॉल्व करके तुसीं टी निकाल सकते हैं। अच्छा हुण बेटा जो टी निकालूंगे ना तुसीं इत्थे टी दीयां दो वैल्यूज़ आउणगीआं। हुण अगर तो एक वैल्यू नैगेटिव आए एक पॉजिटिव आए तो नैगेटिव नूं असीं छड्ड जाने आ, पर इत्थे अगर टी दीयां दो पॉजिटिव वैल्यूज़ आउणगीआं तो इहदा मतलब है कि ए और बी दो बार एक दूजे दे बराबर होणगे। किस तरह पुत्त देखो, एक्चुअली क्योंकि ए तो कॉन्सटेंट वेलोसिटी नाल चल रहा, बी रेस्ट तो स्टार्ट होया विद कॉन्सटेंट एक्सेलरेशन, तो जदों बी स्टार्टिंग च स्लो है, एक्सेलरेट कर रहा ना, हौली हौली स्पीड वधनी, आ थोड़ा तेज है, तो उहदे नाल की होना बेटा कि ए ने पिछों आना और बी दे बराबर पहुंच जाना। हुण अगर ए और बी बराबर आ गए तो ओ वाला एक टाइम आ जाना, पर अगर मान लो बी उसी तरह चलता रहिंदा, ए भी उसी तरह नाल नाल चलता रहिंदा, तो फिर पता की होना सी, पहला जदों बी और बी अगे है ए पिछे है, तो हुण टाइम दे नाल ए ने बी दे कोल पहुंचना शुरू हो जाना और सी तक पहुंचते पहुंचते बी और ए बराबर हो जाने। पर उस तो बाद क्योंकि ए थोड़ा तेज है तो उन्हें अगे निकल जाना बी तो, और बी जिहड़ा वा वो स्पीड अप हो रहा, तो इसका मतलब शुरू च ए जदों बी तो अगे निकलिया, पर बी क्योंकि स्पीड अप हो रहा तो बी ने फिर दोबारा ए दे कोल पहुंचना शुरू कर देना। तो मीनस बी और ए दो बारी रस्ते च एक दे बराबर आने आ, एक दूजे दे बराबर। तो पहला पॉइंट आना जदों ए ने बी नू ओवरटेक करना, वो वाला टाइम है थोड़ा टाइम, तो दूसरी बार बी ने दोबारा ए नू ओवरटेक करना, वो है थोड़ा लार्जर टाइम। सो इस मतलब क्वेश्चन दे विच अगर दो टी पॉजिटिव आ रहे हैं तो उन्हां दा एक्सप्लेनेशन देनी है भी दो टी क्यों एक्सेप्टेबल आंसर क्यों है, तो जे अनएक्सेप्टेबल है तो क्यों है, तो वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली मैं तुहानूं दस रहा कि इस तरह सोचना वा, क्योंकि बी जिहड़ा वा पुत वो रेस्ट तो एक्सेलरेट होना शुरू होया, उसकी स्पीड हौली हौली वध रही है और ए तेजी नाल आ रहा, तो इस करके पहला ए ने बी नू क्रॉस करना एक जगह ते, और फिर उस तो बाद ए तेज होने करके अगे निकल जाना, तो बी जिहड़ा वा उहदी स्पीड वधन करके उन्हें फिर ए दे नेड़े पहुंचना शुरू होना, और एक स्टेज ते जाके बी ने दोबारा ए नू कैच करके फिर बी ने अगे निकल जाना, और फिर उस तो बाद ए दे हत्थ नहीं आना, क्योंकि फिर हुण बी दी स्पीड ए नालों ज़्यादा हो चुकी होनी। तो इस तरीके नाल तुसीं इहनूं एक्सप्लेन करना समझना वा। हुण बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, तो नारायण इत्थे तक लग गई समझ, अंकुश, साहिल, समुघन, आर्यन, हुण देखो बेटा थर्ड प्रॉब्लम है कि थानू गिवन है, हुण ध्यान दियो बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 2 स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। डिस्टेंस कवर्ड, हुण बेटा क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट है तो x इज इक्वल टू, हुण आपां इहदा स्क्वेयर ले लैने आ, टी स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4t। जदों तुसीं इसनूं डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पैक्ट टू टाइम, तो dx by dt इज इक्वल टू 2t प्लस 0 माइनस 4, तो dx by dt तो वेलोसिटी है 2t माइनस 4। तो तुसीं नोट कर रहे हैं कि ये जिहड़ा पार्टिकल है उसकी जिहड़ी वेलोसिटी है ना, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। हुण जदों ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो इस मोशन दे विच बेटा तुसी वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, हुण उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप लभनी है या जो भी है वो सानू पता वा,
बट इत्थे देखो दोबारा गल, ये वी ग्राफ है और आ टी सॉरी ये वी टी इक्वेजन है और उतों वी टी ग्राफ बनना वा। हुण जदों टाइम 0 है पुत, जे टाइम 0 पुट करते हैं तो वी -4 है, मतलब 0 टाइम ते वेलोसिटी -4 है। उस तो बाद टी नू अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लो आप टी की वैल्यू 2 सैकेंड पुट की सपोज, तो वी बन जाना 2 × 2 -4 4 -4 0। तो इट मीनस 2 सैकेंड ते आके आ 2 सैकेंड है तो वेलोसिटी 0 हो चुकी है। और उस तो बाद बेटा जदों टाइम 2 सैकेंड तो उदों वेलोसिटी 0 है, जदों टाइम 4 सैकेंड है तो वेलोसिटी कितनी हो गई 2 × 4 -4 4 +4 +4। तो इट मीनस थोड़ा जिहड़ा, क्योंकि उन्हें पूछा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग फस्ट 4 सैकेंड्स, तो आप फस्ट 4 सैकेंड के लिए 0 है ना, 0 टाइम 2 सैकेंड 4 सैकेंड टाइम इदा ले लिया। हुण ये वी टी ग्राफ आ गया पुत तुहाडे सामने। हुण इस ग्राफ दे विच आपां अगर डिस्प्लेसमेंट कड्ढनी है ड्यूरिंग 4 सैकेंड, तो आ नैगेटिव एरिया पॉजिटिव एरिया बराबर है तो 0 हो जानी है। पर डिस्टेंस कड्ढन लई आ वाला एरिया प्लस आ वाला एरिया करना तुसीं, क्योंकि जदों आपां वी टी ग्राफ तो डिस्टेंस कड्ढना तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ कैलकुलेट करना विदाउट कंसिडरिंग नैगेटिव साइन। तो थोड़े सामने 2 ट्रायंगल्स है बेटा, इन्हां दोनों ट्रायंगल्स का सिमिट्री दे करके एरिया बराबर है। जदों तुसी डिस्प्लेसमेंट कड्ढनी हुंदी है वी टी ग्राफ तो तुसी नैगेटिव पॉजिटिव साइनस कंसिडर करने आ एरिया दे, पर जदों तुसी डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस कवर्ड कड्ढना वा फ्रॉम वी टी ग्राफ, फिर तुसी नैगेटिव साइन कंसिडर नहीं करना, ठीक है, एरिए का, फिर पॉजिटिव साइन ही एड अप होने हैं सारे, ये याद रख लेना। तो इस करके इनू ये जिहड़ा न्यूमैरिकल है इस तरीके नाल सॉल्व करना। डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट च फर्क है इस कारण करके, है ना। अदरवाइज तुसी इनू डायरैक्टली स्टूडेंट्स गलती की कर सकते हैं ये भी, एक तो उत्थों ही डायरैक्ट ही वी कढ़ के और वेलोसिटी नू टाइम नाल मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस कवर्ड कह के इदा नहीं निकलना पुते। तो इनू ध्यान च रखना, इनू ग्राफ नाल करोगे तो वधिया रहेगा तुहाडा। हुण फोर्थ बेटा देखो, a bird is tossing between 2 cars moving towards each other on a straight road. One car has a speed of 18 किलोमीटर। मान लो आ है कार नंबर 1, तो यदी स्पीड दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी कार है C2, इसकी स्पीड दी हुई है 27 किलोमीटर पर आवर, और दोनों दे विच सैपरेशन दी हुई है 36 किलोमीटर। हुण एक पक्षी है बेटा बर्ड, वो टॉसिंग कर रहा, मतलब जिदा मान लो एट 0 टाइम, ध्यान दो वो पक्षी इत्थे है और उन्हें C2 वाल फ्लाई करना शुरू करता है ना। हुण जदों उन्हें C2 ते पहुंचना वा, क्योंकि C2 रेस्ट ते नहीं है, उन्हें भी अगे आना, तो पक्षी ने C1 तो C2 पहुंचना, फिर वापस C2 तो C1 आना, फिर C1 तो C2 आना। पर उस टाइम के दौरान ये दोनों कारां अगे भी आ रही हैं, क्योंकि ये भी मोशन च है दोनों, और एक आफ्टर सम टाइम ये दोनों कारां ने कित्थे आ जाना, एक जगह ते पहुंच जाना ना, नेड़े आ जाना कॉमन पॉइंट C। तो हुण आ दोनों कारां कित्थे है 0 टाइम ते है पुत। तो लेट टाइम T दे उपर वो C ते आ चुकियां वा ना। इहदा मतलब पक्षी नू ध्यान नाल समझो गल नू, इस पक्षी नू C तो C1 तो C2 C2 तो C1 वापस आन जान च कितना टाइम मिले, सिर्फ T टाइम मिले, क्योंकि जब तक दोनों कारां इकट्ठियां नहीं हो जांदियां ना, तो तद तक वो एक दूसरे वाल आ जा रहा। तो यदा मतलब ये पक्षी थोड़ा सिर्फ किन्ने टाइम लई उड़ सकता वा, है ना, वो T टाइम है।
हुण क्योंकि इस पक्षी की वेलोसिटी या स्पीड कॉन्स्टेंट है, इस करके आपां की कहांगे इन्हें कुल कितना डिस्टेंस कवर करना, तो डिस्टेंस कवर्ड होना पुत्त पक्षी का, पक्षी की स्पीड इंटू टाइम टेकन टी, पर टी सानू अननोन है, स्पीड ऑफ बर्ड पता वा। हुण टाइम टेकन तुसी एक टी का मतलब की है भी दोनों कारां नू मिल के 36 किलोमीटर कवर करने लई कितना टाइम लगा। हुण ये रैलेटिव वेलोसिटी का कंसैप्ट आ गया, क्योंकि ये दोनों कारां पुत्त जदों सी ते पहुंचणगियां तां आ जिहड़ी C1 कार है उन्हें आ वाला डिस्टेंस कवर करना और इन्हें आ वाला, है ना। तो दोनों ने मिलके 36 किलोमीटर कवर करना, और ये क्योंकि दोनों ने रिलेटिव टू ईच अदर इन्ना डिस्टेंस कवर किया, तो टाइम टेकन आए ना रिलेटिव वेलोसिटी। हुण क्योंकि दोनों कारां दी वेलोसिटी ऑपोजिट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी किद्दां आनी है, दोनों दियां स्पीड्स एड अप हो जानी है ना ऑपोजिट डायरेक्शन च, 18 + 27। सो आ टाइम आ गया बेटा थोड़ा, तो ये टाइम आवर्स च आएगा। तो ये टाइम आएगा, तो हुण डिस्टेंस कवर्ड बाय वर्ड कितना आएगा पुत, तो वो आएगा वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ बर्ड इनटू टाइम। तो आ गया। अच्छा हुण बेटा हुण ये एक होर गल नोट करो कि जिहड़ा तुहाडा पक्षी है उसकी डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है। हुण एक्चुअली अगर आप मान लीए कि पक्षी C1 ते सी शुरू च 0 टाइम ते, तां उन्हें फाइनली कित्थे पहुंच जाना C ते, क्योंकि वो कारां दे उपर आके बैठ रहा ना। तो जो आफ्टर टाइम टी दोनों कारां इत्थे आ गई तो पक्षी भी इत्थे पहुंच चुका। यदा मतलब पक्षी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई X। तो पक्षी नू है ना, हुण आ जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है ये जिन्नी पहली फस्ट कार की डिस्प्लेसमेंट हुई पक्षी की भी उन्नी डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि आप इनू ओरिजिन मान के चलते हैं। तो हुण C1 कार नू C तक पहुंचने लई X डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पई, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो X की वैल्यू किद्दां कढ सकते हैं बेटा, C1 की वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन, और ये X की वैल्यू की है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड। हुण दोनों च फर्क समझो पुत, डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड ते डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड। डिस्प्लेसमेंट हुंदी है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस दे विचली दूरी, है ना, जबकि डिस्टेंस जिहड़ा वा वो एक्चुअल पाथ कवर्ड है उसकी लंबाई हुंदी है। तो इस करके दोनों गल्लां नूं समझो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग है आम तौर पर जो फस्ट टाइम असीं सुनते हैं करते हैं कि दो कारां जिहड़ियां वा वो एक दूजे वाल आ रही वा, तो एक पक्षी पहली कार तो दूसरी वाल, दूसरी तो पहली वाल आ जा रहा, और कद तक आ जा रहा, जब तक दोनों कारां च गैप है। तो आप मान लिया कि दोनों कारां जिहड़ियां वा वो C पॉइंट ते आके मिल गई, है ना। तो इट मीनस दोनों कारां नूं इनिशियल पोजीशंस तो फाइनल कॉमन पॉइंट तक आने लई टाइम अगर T लग रहा, तो वो टाइम असी कितना कैलकुलेट किया कि दोनों कारां च जो इनिशियल सैपरेशन सी 36 किलोमीटर उन्होंने कवर करने लई रिलेटिव वेलोसिटी जिम्मेवार है ना दोनों कार्स की, तो उत्थों असी टी कढ़ लिया, और उन्ना टाइम पक्षी नूं मिल रहा आन जान का। तो डिस्टेंस कवर्ड की हो गया, पक्षी की स्पीड इंटू टाइम टेकन। और इदा क्यों किया, क्योंकि पक्षी कॉन्सटेंट स्पीड नाल उड़ रहा ना, इस करके असी उत्थे ये फार्मूला लगा लिया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड की होनी है बेटा, क्योंकि पक्षी ने मान लो C1 पहली कार तो उड़ना शुरू किया, तो यदा मतलब पक्षी की जिहड़ी पोजीशन है 0 टाइम ते वो C1 वाली है, और लास्ट ते पक्षी ने कित्थे पहुंचना जदों दोनों कारां इकट्ठियां हो गई उत्थे, तो वो C पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। हुण C1 और C च जिहड़ा गैप है वो X है। हुण ये X जिहड़ा वा वो डिस्टेंस किहने कवर किया, C1 कार ने, किन्ने टाइम च, T टाइम च, और C1 कार की अपनी स्पीड भी कॉन्सटेंट है, इस करके असी X किद्दां कढ सकते हैं, C1 की वेलोसिटी इंटू T, तो वो पक्षी की डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो इस तरीके नाल ये प्रॉब्लम नूं समझना है, कुछ नहीं है, सारे कंसैप्ट्स असी पढ़े हुए हैं, बट उन्होंने मिलाना आना चाहिए। फिर बेटा 5th क्वेश्चन देखो कि इन 5th क्वेश्चन हुण ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है। देखो ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with a speed u, the distance covered during the last t second of its ascent is।
हुण गल नूं समझ लो बेटा। हुण आ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो सौखा बड़ा आंसर है, बट कंसैप्ट नूं पकड़ना। हुण अगर तुसी किसी भी ऑब्जेक्ट नूं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं ना विद सर्टन वेलोसिटी v, किसी भी वेलोसिटी नाल, तो वो उपर नूं जा रहा है ना, तो लास्ट ते ए हाईएस्ट पोजीशन है ना, तो इत्थे उहदी वेलोसिटी 0 होनी है। तो अगर मान लो आ ऑब्जेक्ट जो जा रहा उपर नूं है ना, तो सपोज करो नीचे तो उपर जान नूं उहनूं कितना टाइम लगा बेटा, नीचे तो उपर जान नूं उहनूं अगर टाइम लग गया सपोज 10 सैकेंड है ना, तो आखिरी 2 सैकेंड च डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी या डिस्टेंस कवर कितना होएगा है ना, या आखिरी 3 सैकेंड च या आखिरी 1 सैकेंड च। हुण गल नूं सुनियो, हुण लगता तो बड़ा मुश्किल जिहा काम है कि मैं हुण इहनूं न्यूमैरिकल नाल समझाउण लगा, न्यूमैरिकल वैल्यू नाल, कि मान लो इत्थों इत्थे पहुंचण लई ए मतलब इनिशियल तो फाइनल पहुंचने लिए अगर टाइम लग गया 10 सैकेंड लेट, तो आखिरी 1 सैकेंड क्योंकि अगर ए तो बी पहुंचने लिए टाइम लगा वा उन्होंने 10 सैकेंड सपोज, ताकि थानू गल समझ आ जाए, तो ए तो बी पहुंचने लिए अगर बेटा 10 सैकेंड है, तो ए तो 9 सैकेंड बाद मान लो इत्थे है 9 सैकेंड बाद वो सी तक है ना, इट मीनस सी तो बी तक जाने लिए उन्होंने कितना टाइम लगा 1 सैकेंड, आखिरी सैकेंड। ठीक है, तो जिहड़ा ये आखिरी सैकेंड है तो हुण ये लगा वा 1 सैकेंड सी तो बी। हुण गल नूं समझो पुत, हुण एक गल सुनो, सी तो बी जान दे लई जिहड़ा टाइम लगा वा 1 सैकेंड, ठीक है, और जदों सी तो बी पहुंचिया तो बी ते जाके उहदी वेलोसिटी 0 हो गई। हुण अगर ऑब्जेक्ट ने, गल नूं सुनियो, हुण अगर ऑब्जेक्ट ने बी तो ड्रॉप करिए आपां, तो उन्होंने 1 सैकेंड का टाइम दईए, सिर्फ 1 सैकेंड, क्योंकि सी तो बी जान का 1 सैकेंड आपां मन्निया, तो इट मीनस बी ते ऑब्जेक्ट नूं ड्रॉप करिए तो वह 1 सैकेंड कित्थे पहुंचेगा, सी ते पहुंचेगा बेटा, क्योंकि सी तो बी जान नूं उन्होंने 1 सैकेंड का टाइम लगा, और बी ते जो वेलोसिटी है अगर उस वेलोसिटी नाल उन्होंने वापस सी वाल भेजा जाए तो उन्हें उन्ना ही टाइम लगाना बी तो सी आन नूं जिन्ना सी तो बी लगना। हुण जदों आपां सी तो बी देखते हैं तो सानू सी तो बी डिस्प्लेसमेंट कड्ढनी थोड़ी मुश्किल लगनी है, पर जदों असी बी तो सी देखना पुत, तो बी क्योंकि रेस्ट ते है 0, तो आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर फार्मूला लगाना, यू 0 है क्योंकि बी तो 0 है, तो हाफ ए टी स्क्वेयर ए जी के बराबर है। इट मीनस बी तो सी अगर 1 सैकेंड का टाइम मिले तो वह कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करू, हाफ जी 1 स्क्वेयर मतलब जी बाय 2। तो गल नूं समझो कि आपां इस प्रॉब्लम नूं नीचे तो उपर देखने की बजाय जो उपरों नीचे देखांगे कंसैप्ट के नाल, तो काम एक सैकेंड का आंसर आएगा। मतलब जदों ऑब्जेक्ट सी तो बी पहुंचेगा पुत, हुण गल नूं सुनो, ये गल कंसैप्ट कित्थे बेस्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनू भुलना नहीं तुसीं लोकां ने। हुण इनू मैं डायग्राम के नाल प्रॉपर वे च समझा रहा वां ते समझना वां, पर क्योंकि हुण टाइम हो, देखो बेटा, तो ये कंसैप्ट नूं समझो कि अगर तुसी किसी ऑब्जेक्ट नूं फ्रॉम पॉइंट ए अपवर्ड थ्रो किया विद सर्टन वेलोसिटी यू, जिन्नी मर्जी हो जाए, तो जदों इस ऑब्जेक्ट ने उपर नूं जाना ना, तो आ एक हाईएस्ट पॉइंट है, हुण इस रस्ते के उपर मान लो आपां जिन्ने मर्जी पॉइंट्स सिलैक्ट कर लो, आपां 3 कर लैने आ बी है, आ सी है और आ डी है ना, तो 1 2 3 और आ चौथा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। मान लो जदों असी पार्टिकल नूं थ्रो किया वो टाइम है पुत्र 0 टाइम, तो ए तो बी वाल नूं जांदे हुए पार्टिकल मान लो एट पॉइंट डी कदों पहुंचेगा, T1 टाइम ते है ना, वो वक्त है T1 टाइम, और आ है T2 टाइम,
और इनू आपां मान लैंदे आ T3 टाइम, है ना। तो T3 टाइम तो बाद ये मैक्सिमम हाइट ते पहुंच गया। हुण पुत्तर ध्यान दिओ, हुण जदों ऑब्जेक्ट उपर नूं जा रहा ना, उपर नूं जा रहा, तो जदों वो A तो D पहुंच गया और D चों लंघ रहा तो उसकी वेलोसिटी V1 हो गई, V2 हो गई, और इत्थे आके क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है तो 0 हो गई, 0 हो गई V3। अच्छा हुण बेटा ध्यान दिओ, गल नूं समझो, तो जिहड़ा टोटल टाइम है ना वो T3 है इस डायग्राम च, ते जिहड़ा आ वाला टाइम है ये आखिरी कितना टाइम है, आखिरी लास्ट T3 माइनस T2, ये लास्ट वाला टाइम है जिहड़ा, क्योंकि लास्ट ते उन्हें रुकना ना, तो T3 माइनस T2 है, लास्ट T3 माइनस T2 है आखिरी वाला। अच्छा हुण बेटा दोबारा सुनियो गल नूं, हुण अगर तुसीं गल नूं सुनो, अगर तुसीं इसे रस्ते दे उपर पार्टिकल नूं B तो जदों पहुंच गया उन्होंने कितना टाइम लगा A तो B पहुंचने लई T3। हुण अगर तुसीं पुत B पॉइंट ते उहदी वेलोसिटी क्योंकि 0 है, अगर तुसीं B पॉइंट तो उन्होंने ड्रॉप करते हैं, क्योंकि V3 ते 0 है ना हाईएस्ट पॉइंट, तो उत्थों ड्रॉप करते हैं, तो हुण जदों इन्हें नीचे नूं आना तो नीचे नूं आंदे वक्त इन्हें B तो C तक जिहड़ा टाइम लेना ना, B तो C तक टाइम लेना, वो कितना टाइम लेना पुत, जिन्ना उन्हें C तो B तक जान नूं लिया सी, मतलब T3 माइनस T2। और इत्थे वेलोसिटी उहदी V2 हो जानी बट डाउनवर्ड, और D ते उहदी वेलोसिटी कितनी होनी है V1 डाउनवर्ड, और D तो B उन्हें कितना टाइम लिया सी पुत, D तो B उन्हें टाइम लिया सी T3 माइनस T1, तो इस करके उन्हें B तो D तक भी कितना टाइम लेना, T3 माइनस T1 नहीं लेना वा। और देखो हुण जदों A तो B उन्हें कितना टाइम लिया सी T3, तो फिर B तो A वाला टाइम उन्हें कितना लेना, T3 ही लेना वा। सो जदों पार्टिकल उपर नूं जा रहा वा तो अलग अलग जगह ते अलग अलग टाइम ते अलग अलग वेलोसिटी पोजैस कर रहा, तो अगर हाईएस्ट पॉइंट तो वापस ड्रॉप होके आंदा वा तां उहदी जिहड़ी स्पीड है पुत जांदे वक्त जिहड़ी गिवन पॉइंट ते जिन्नी जिन्नी सी स्पीड उन्नी उन्नी वापसी वेले भी होनी है। और जिद्दां C तो B जान नूं अगर उन्होंने टाइम लगा वा, एसेंट वेले टाइम लगा T2 ते T3 का डिफरेंस, तो वापसी वेले भी B तो C उन्होंने कितना टाइम लगना, T3 ते T2 का डिफरेंस ही लगना वा, बराबर लगना। तो हुण जदों आपां कहने आ कि पार्टिकल आखिरी 1 सैकेंड च उन्हें उपर थ्रो करन ते कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो आपां कह सकते हैं कि उपरों स्टार्ट करन वेले उन्हें पहले सैकेंड च कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हुण स्टार्ट करन तो पहले सैकेंड च आपां कैलकुलेशन करनी सौखी है, क्योंकि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, U 0 होने करके उपरों नीचे वाल तो हाफ AT स्क्वेयर तो आंसर आ जाना 1 सैकेंड पुट करके या 2। सो इत्थों तुसीं की नोट करते हैं पुत कि कोई भी जिहड़ा पार्टिकल है ना जदों वर्टिकली अपवर्ड थ्रो होएगा तो उहदी जिहड़ी स्पीड है, हुण ध्यान दिओ, कोई भी पार्टिकल अगर वर्टिकली अपवर्ड होएगा थ्रो, उहदी जिहड़ी स्पीड ऑफ प्रोजैक्शन है वो जिन्नी मर्जी होए, तो उन्हें आखिरी 1 सैकेंड दे विच कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, हाफ G T स्क्वेयर और T1 लेना वा। उन्हें आखिरी 2 सैकेंड दे विच कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, हाफ G 2 स्क्वेयर, मतलब वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन ते डिपेंड नहीं करता। तो कोई भी पार्टिकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट तुहाडे सामने आ गया, जे इनू याद रख पाओगे तो कैलकुलेशन करन दी इन्हां न्यूमेरिकल्स लोड़ ही नहीं है, तो आपां कंसैप्ट लगा के इनू ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो सी बेटा 4th क्वेश्चन। हुण देखो 6th क्वेश्चन। हुण 6th क्वेश्चन दे विच जदों तुसीं नोट करते हैं पुत्र, देखो ये भी थोड़ा जिहा TDS है, खास करके ये नॉन मैडिकल वालियां लई इंपॉर्टेंट है जिहड़े JEE की प्रैपरेशन कर रहे हैं। कहंदा कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
a particle moves in a straight line with acceleration 25 minus t square raised to power half for and acceleration 3 pi by 8 velocity निकालनी है एट टाइम 7 सेकेंड। हुण एक्सलरेशन गिवन है बेटा, वेलोसिटी निकालनी है। हुण थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, इहदे च एक्चुअली मैथेमैटिक्स ज़्यादा अलग तरह का आ जाना वा, क्योंकि एक्सलरेशन गिवन होए वेलोसिटी निकालनी है तो थोड़े दिमाग च फार्मूला आना चाहिए a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो डी वी आ गया a डी टी। तो हुण आपां इंटीग्रेट कर देना दोनों साइड्स नूं। तो लिमिट्स की लैनी है 0 टू 7 सैकेंड तक है ना। और आ वेलोसिटी जिहड़ी है 0 टाइम ते रेस्ट ते है और v। पर हुण प्रॉब्लम कित्थे है कि जिहड़ी 0 तो लैके 7 सैकेंड तक एक्सलरेशन सेम नहीं है पुत। 0 तो लैके 5 सैकेंड तक 5 सैकेंड तक तो एक्सलरेशन आ वाली है और 5 तो 7 तक आ वाली एक्सलरेशन है। इस करके तुहानू की करना पैना, आ जिहड़ा इंटीग्रेशन है इनू दो हिस्सों च डिवाइड करना पैना, 0 टू 5 5 टू 7। हुण बेटा आ वाली साइड तो थोड़ी v हो गई। हुण आ a जिहड़ी है आ गई। हुण इनू सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। आ जिहड़ा वा ये 3 पाई बाय 8 कॉमन आ गया, अंदर डी टी है, डी टी नू सॉल्व किया, इंटीग्रेट टी आ गया 5 7 माइनस 5 2 आ गया। तो 3 पाई बाय 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। पर आ जिहड़ी इंटीग्रेशन है पुत ये हुण सॉल्व करनी साडे लई मुश्किल है। साडे लई मतलब भी नॉर्मल सरकमस्टांसिस च ये मुश्किल है ना। तो जिहड़े नॉन मैडिकल के स्टूडेंट्स है उन्होंने तो मैथेमैटिक्स आएगी इंटीग्रेशन, तो इनू असी बाई सबस्टिट्यूशन कर सकते हैं ना। ये लिए हुण तुहानू याद ही रखना पैना भी एक अलग तरह का क्वेश्चन है। तो मीनस इत्थे हुण मैथेमैटिक्स का रोल आ गया कि अगर थोड़ी मैथेमैटिक्स से भी होल्ड है तो ओनली दैन तुसी ये फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैथेमैटिक्स दे विच इंटीग्रेशन टॉपिक पे होल्ड नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना थोड़े को। मार्क्स फिजिक्स के घटने हैं पर घटे मैथेमैटिक्स करके है ना। तो फिजिक्स की ये प्रॉब्लम है कि उहदे विच कंसैप्ट सानू बड़ी बार अप्लाई कर जाने हैं, बट मैथेमैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो वीकनेस होने करके भी प्रॉब्लम आती है। तो ये दोनों मतलब साइमल्टेनियसली दोनों ते काम करना पैना थानू है ना, खास करके जिहड़े नॉन मैडिकल के स्टूडेंट्स है। हुण बेटा देखो, हुण इनू सॉल्व करन दे लई आपां की करदे हां कि लेट जिहड़ा आ मैं सर्कल कीता इनू सॉल्व करन लगा, आ तां हो ही गया ना सॉल्व। तो उहदे च असीं की करदे हां, सबस्टिट्यूशन मैथड है आईडीए दे नाल कि आपां मान लैने हां कि जिहड़ा टी है ना दैट इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। हुण देखियो अगर टी 5 साइन थीटा वा बेटा तो 25 माइनस टी स्क्वायर दी पावर हाफ एक के बराबर हो गई 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर है ना इज इक्वल टू 25 जड़ा वा वो अंडर रूट चो बाहर आके 5 हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आ कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा ना यही बन जाना। ये कॉस थीटा बन गया। हुण बेटा तो आ वाली वैल्यू मतलब अगर टी ये बराबर है तो आ वाली वैल्यू जी आ वाली है ए 5 कॉस थीटा वा। अच्छा दोबारा देखो हुण सानू डी टी भी चाहिए,
क्योंकि जो आप टी नू थीटा च कन्वर्ट किया तो dt भी नाल डी थीटा च कन्वर्ट होना। तो अगर तुसी इस टर्म नू डिफरेंशिएट करते हैं तो यह बन जाना dt इज इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट है साइन थीटा का बन जाना कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो आ dt की वैल्यू आ गई। तो आ बेटा यदी वैल्यू आ गई। हुण ये पुट करिए, आ देखो 25 माइनस टी स्क्वेयर हाफ है ना। हुण आ वैल्यू कितनी है पुत 5 कॉस थीटा और dt की वैल्यू कितनी है 5 कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हो गया 25 कॉस स्क्वेयर डी थीटा। लिमिट्स की आनी है हुण, लिमिट्स भी देखो क्योंकि आ वाली लिमिट्स जिहड़ियां ये टाइम के हिसाब नाल है, शुरू टाइम 0 है लास्ट टाइम 5 है। तो क्योंकि इंटीग्रेशन टाइम ली हो रही है पर आप इंटीग्रेशन जिहड़ी है वो थीटा ली चेंज करती। हुण अगर t की वैल्यू 5 साइन थीटा वा तो इनीशियल टी कितना पुत इनीशियल टी है 0। तो जो t 0 है तो साइन थीटा भी 0 हो जाना थीटा भी 0 हो जाना। तो थीटा जो टाइम 0 है तो थीटा भी 0 है और फाइनल टाइम कितना वा 5। तो 5 इज इक्वल टू 5 तो ये 1 हो गया। साइन थीटा 1 होने का मतलब साइन थीटा 1 तो थीटा 90 डिग्री मीनस π/2। तो लिमिट्स वो अकॉर्डिंगली आ लिमिट्स टाइम के अकॉर्डिंगली सी, आ लिमिट्स एंगल के अकॉर्डिंगली आ गई। हुण 25 बेटा कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर है कॉस स्क्वायर 0 to 90। हुण आ 25 है। हुण कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा नू इंटीग्रेट करने लई पहला आपां 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करनी है। मतलब एक थोड़ा जिहा अलग हट के न्यूमेरिकल है, मैथेमैटिकल डोमीनेट कर चुका थानू। फिजिक्स खत्म है, फिजिक्स काम सौखा ही सी बट मैथेमैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो थोड़ा होल्ड होना चाहिए ना। तो ये 25/2 आ गया पुत, इनू इंटीग्रेट करना ना आप, सॉरी आ इंटीग्रेट करना हले। तो इंटीग्रेशन तो बाद इत्थे डी थीटा आना। हुण आ 25/2 कॉमन आ गया, पहला इंटीग्रेट होना हाफ डी थीटा ने, लिमिट्स है 0 to 90 प्लस फिर इंटीग्रेट होना पुत्र नहीं हाफ तो आप बाहर ही कढ़ लिया ना, इनू छड्ड ही दो डी थीटा प्लस तो कॉस 2 थीटा डी थीटा 0 to 90। हुण डी थीटा का तो थीटा बन जाना और जो तुसी इनू सॉल्व करोगे 0 आएगा बेटा। तो क्योंकि cos 2 थीटा ने आफ्टर इंटीग्रेशन बन जाना sin 2 थीटा बाय 2। ठीक है, उतों तुसी इनू चेक कर सकते sin 2 थीटा बाय 2। तो जो लिमिट्स पुट करोगे sin 0 भी 0 है, sin 180 भी 0 हो जाना क्योंकि sin 2 थीटा थीटा 90 लाओगे तो sin 180 बन जाना। इस करके आ वाली टर्म तो 0 है और आ वाली टर्म थीटा ये π/2 माइनस 0 π/2। तो यदा मतलब थोड़ा जो आ वाला आंसर है वो आ गया 25/2 इंटू π/2। तो इट मीनस आ जी वैल्यू है ये आ गई साडे कोल 25 π/4। हुण इनू जो सॉल्व करोगे ये बन गया 28 π/4। तो 7 पाई आंसर और पाई अगर 22/7 है, 7 7 कटे गए तो 22 आंसर आ गया। तो इस तरीके नाल सॉल्व करना है ना। पर ये सारा कुछ तुहाडा हुण जिहड़ा वा ये बेसिकली मैथेमैटिक्स है तो उहदे ते होल्ड बनाना पएगा है ना। सबजैक्ट वाइज भी अपनी मैथेमैटिक्स की इंपोर्टेंस नू समझना वा और क्योंकि ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स जेई लई आ सकते हैं क्योंकि जेई दे विच बेटा वो मैथेमैटिक्स जो है उहदे प्रॉब्लम्स नू भी फिजिक्स दे विच मैक्सीमम इनवॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरीके नाल सॉल्व होना। हुण नैक्सट देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा a particle, seventh problem, moves along parabolic path y is equal to ax square और a बेटा इत्थे एक्सेलरेशन नहीं कांस्टेंट है, सिंबल ध्यान रखियो।
in such a way that x component of velocity का मतलब होता dx by dt, vx x component of velocity vx dx by dt is constant, और किहदे कांस्टेंट बराबर है c दे, है ना, तो c भी कांस्टेंट है। हुण अगर dx by dt c है तो dx आ जाना बेटा c dt, तो इंटीग्रेट करके x आ जाना ct। हुण अगर आ x की वैल्यू इत्थे पुट करूंगे तो y आ जाना a c स्क्वेयर t स्क्वेयर। नाउ हुण फाइंड आउट की करना एक्सेलरेशन। हुण एक्सेलरेशन निकालने लिए बेटा जदों आपां पहला एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट निकालना कितना, एक्स नू पहला डिफरेंशिएट किया dx by dt वो आ गया c, और दोबारा फिर डिफरेंशिएट किया इनू वो हो गया 0 क्योंकि c कांस्टेंट है, तो ये एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट 0 हो गया। और इसनू भी इदा ही दो बार डिफरेंशिएट करना, जो पहली बार dy by dt करूँगे वो आ जाना 2ac स्क्वेयर t, एक्स ए है एक्स वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और जो दोबारा इनू डिफरेंशिएट करूँगे तो आ t1 हो गया, तो 2ac स्क्वेयर आ गया, ये एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट है। तो टोटल एक्सेलरेशन की आएगी बेटा ax आई कैप प्लस ay, हुण ax की वैल्यू तो 0 ही है और ay की वैल्यू 2ac स्क्वेयर j कैप। हुण बेटा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर पहला 9th और 10th कर लेने आपां, फिर 8th ते आवांगे। जो 9th है, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हुण जदों तुसी बॉडी नू ड्रॉप किया और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नाल मूव कर रही है, इट मीनस फ्रीली फॉलिंग मोशन आ गया, तो उहदी स्पीड दी वेरीएशन विद डिस्टेंस। हुण गल नूं सुनो पुत, फार्मूला आ लगना v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो जदों क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हुण ड्रॉप की है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। हुण आ तो कांस्टेंट है बेटा, तो v स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू s का मतलब v और s च ग्राफ की होएगा पैराबोलिक, दसिया होया ना तुहानूं। हुण इस पैराबोलिक की शेप की होएगी बेटा, आ एस है आ वी है, क्योंकि वी स्क्वेयर च है ना, तो वी दे दो पार्ट्स बनने हैं, तो वी नैगेटिव भी हो सकता, सेम एस लई वी की वैल्यू +1 भी हो सकती -1 भी, तो इस करके ग्राफ इदा बनना। तो ये ग्राफ इस तरीके ना बनना, तो ये याद रखना ना, इट मीनस ऑप्शन थोड़ी की आ जानी सी ऑप्शन। अच्छा हुण 10th क्वेश्चन देखो बेटा, हुण जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 10 है उहदे विच with what speed should a body be thrown upwards so that distance traversed in the 5th second and 6th second are equal। हुण देखो बेटा ये कॉमन सेंस मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है साडे लई, अगर ऑब्जेक्ट उपर नूं जा रहा, उपर नूं थ्रो है, तो हर सैकेंड दे विच उहदा डिस्टेंस अलग अलग है, हर सैकेंड च उहदा डिस्टेंस कवर्ड डिफरेंट है, सेम नहीं है, पर उन्हें कहा 5th एंड 6th दे विच वो सेम है, और वो तां ही हो सकता। हुण तुहानूं एक समझ आनी चाहिए, जिहड़ी मैं गल पहलां भी समझाई कि अगर आ ए पॉइंट है बेटा, आ बी पॉइंट है, तो अगर आ सी है, तो अगर सी तो बी जान लई लास्ट सैकेंड है, लास्ट 1 सैकेंड, तो उस तो बाद ऑब्जेक्ट ने जो अगले 1 सैकेंड फिर बी तो सी आ जाना, मतलब लास्ट 1 सैकेंड च उन्हें सी तो बी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना, और फिर वापसी वेले उन्हें 1 सैकेंड बी तो सी आ जाना। तो इट मीनस जिहड़ा लास्ट सैकेंड है और उस तो अगला 1 सैकेंड है, उहदे विच डिस्टेंस सेम होना,
मीन्स अगर 5th सेकंड है, लास्ट सेकंड और वापसी वाला 6 सेकंड है, तो उत्थों तुहानू समझ आनी चाहिए इस न्यूमेरिकल च कि ए तो सी बी पहुंचने लिए, हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने लिए कितना टाइम लग रहा, 5 सेकंड का। मतलब इस प्रॉब्लम च तुहानू ये इंटरप्रिटेशन करनी आनी चाहिए है कि जिहड़ा टाइम ऑफ एसेंट है वो 5 सेकंड है। तो अगर टाइम ऑफ एसेंट पता होए तो फार्मूला लगा के आप हाइट कढ़ सकते हैं ना, टाइम ऑफ एसेंट ते डिसेंट बराबर ही होंगे हैं। तो इस करके जिहड़ा टाइम ऑफ एसेंट है या टाइम ऑफ डिसेंट है वो बराबर है, तो 5-5 सेकंड का। तो वो किहदे बराबर होंदा, 2 वेलोसिटी यू वाई बाय जी नहीं होंदा, ठीक है। अच्छा हुण इहदे विच निकालना की है, यू वाई निकालना वा, जी पता वा, टाइम ऑफ एसेंट या डिसेंट 5 सेकंड दिता होया, तो तुहाडा आंसर आ जाना भी कितनी स्पीड नाल प्रोजेक्ट करिए ऊपर नूं, क्योंकि अपवर्ड डायरैक्शन असी वाई कंपोनेंट मान लैने ना वेलोसिटी का। तो इस तरीके दे नाल बेटा तुसी प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व करना वा।